नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं निकाय का रण। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनाव की मतगणना हो रही है और इसी से जुड़ी जो है बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की मतगणना आज है। 10 नगर निगम में चुने जाएंगे महापौर, 49 नगर पालिका में मतगणना, 114 नगर पंचायत के आएंगे परिणाम। पार्षद, महापौर, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे। चुनावी मैदान में कुल 10,422 प्रत्याशी थे। महापौर और अध्यक्ष के 970 प्रत्याशी, पार्षद के 9,452 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। तो यह बड़ी खबर जो है छत्तीसगढ़ के शहर की सरकार से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की मतगणना आज होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी कुलभूषण लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का जो है सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। जो अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, उनके रुझान जो है दोपहर 2 बजे तक आ जाएंगे कि आखिर कौन होगा शहर की सरकार का मुखिया। आखिर क्या कुछ खबर है मतगणना को लेकर, कुलभूषण? जी देखिए, राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो करीब 9 बजे से जो है यहाँ पर मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और मतगणना यहाँ पर शुरू हो जानी है। भी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का अंदर जाना वहाँ पर लगा हुआ है। पुलिस चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी लेयर यहाँ पर लगाए गए हैं। 3 स्तरीय यहाँ पर लेयर पे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर की गई है। अभी अगर मैं बताऊं, जिस तरह के आंकड़े हमने अभी पिछले कुछ दिनों से देखे और जो मतदान के जिस तरह से आंकड़े हमारे सामने आए थे, एक मिनट आऊंगे। ये चीज तो साफ है, ये चीज तो साफ है कि जो कांटे की टक्कर जो है वो दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर देखी जा रही है। पूरी तरह कांटे की टक्कर है, दोनों ही पार्टियों में यहाँ पर देखी जा रही है। बहुत उलटफेर इस बार हो सकता है हमें देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 बार से जो है कांग्रेस की लगातार सरकार यहाँ बनती आई है। कांग्रेस ने पूरे 10 नगर निगम क्षेत्रों में अपना कब्जा यहाँ पर किया हुआ था। इस बार जो है हमें बदलता हुआ नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बात जो बीजेपी है बहुत ही दमदार तरीके से इस बार आई है और लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव लगातार जो है बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त हासिल की है, उससे ये चीज तो साफ है कि इस बार नगरीय निकाय और नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी का एक दमदार पहलू हमें देखने को मिलेगा और दमदारी से जो है वो इस बार भी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। अभी तक के जो आंकड़े हुए है कि दोनों ही तरफ से पूरी तरह से तैयारी की, दोनों ही तरफ से पूरी तरह से जो तैयारी वो पूरी तरह से हो चुकी है। तो मतदान हो चुके हैं, मतगणना का वो है अंतिम निर्णय कुछ समय पे आ जाएगा। 15 राउंड इसमें होने हैं, 15 राउंड में यहाँ पर मतगणना वहाँ पर की जा रही है। पार्षद और महापौर दोनों की ही मतगणना आमने सामने यानी 2 भागों में चलेगी। दोनों की ही मतगणना जो है वो साथ साथ चलेगी। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये निर्णय आता है, क्योंकि देखिए पूरी मतगणना की जो काउंटिंग है वो 3 बजे तक का वहां पर दिया गया था। 3 बजे तक जो पूरी काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन करीब 12 बजे के करीब ही हमें ये साफ हो जाएगी सरकार जो है इस बार आ रही है, कौन इस बार अपना बाजी मार रहा है। ये करीब 12 से 12:30 के बीच में ही हमें रुझान आने जो पूरी तरह से साफ हो जाना ये शुरू हो जाएगा। जी कुलभूषण, जानना चाहेंगे आप अभी किस जगह पर, किस मतगणना स्थल पर मौजूद हैं? वहां पर तैयारियां क्या कुछ की जा रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं अभी जहाँ पर सेज बहार में मौजूद हूँ, न्यू जीटी कॉलेज यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर मतगणना स्थल यहाँ पर बनाया गया है और जो पूरी व्यवस्था है 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, जिसमें खासतौर पर ऐसा बताएं कि जो प्रत्याशियों के लिए खासतौर पर जो उनके कार्यकर्ता आते हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। सभी के आईडी कार्ड वहाँ पर चेकिंग किए जा रहे हैं। जो किसी प्रकार की मोबाइल या कोई भी है वो अंदर ले जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। सभी तरह के यहाँ पर रोके गए हैं। पुलिस की भी अलग अलग जो टीम है वो यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ की जो टीम आई थी उसको भी बारिश स्थल पर पूरी तरह से तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई अगर हुड़दंग होता है तो उसके लिए टीम को खासतौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि लोकल चुनाव में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि जो हुड़दंगी है वो काफी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ही नतीजे आते जाते हैं वैसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, कहीं पे गुस्सा होता है, क्योंकि विवाद की स्थिति जो है ये लोकल चुनाव में ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसको देखते हुए खासतौर पर सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ देर पहले एसपी भी आए थे, उनसे वहां पर बातचीत हुई। उन्होंने भी एक चीज कहा कि जो जवान है
उनको खास तौर पर बाहर की ओर, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता बाहर की ओर रहते हैं, तो उनको खास तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। अगर कोई भी स्थिति यहाँ पर बिगड़ती नजर आती है तो उसके लिए स्पेशल फोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे तत्काल वहां पर काबू किया जा सके। जी। कुलभूषण, अगर बात की जाए जिस तरीके से मतगणना आज होनी है, बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का यहां पर मुकाबला है, लेकिन जानना चाहेंगे पहले जो रुझान आएंगे वो किस पद के लिए आएंगे, महापौर के लिए आएंगे या पार्षदों के पहले रुझान आएंगे? ये देखिए, दोनों की काउंटिंग जो है वो साथ साथ चलते आ रही है, लेकिन चूंकि महापौर के जो है वो थोड़े से डिले है, क्योंकि उसमें पूरे शहर भर की काउंटिंग एक साथ होनी है, और तो यकीनन तौर पर पहले रुझान जो है वो पार्षदों के ही वहां पर शुरू होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वार्डों के यहाँ पर खुलते जाएंगे तो अलग अलग पार्षदों के यहाँ पर पता चलते जाएंगे। 15 राउंड में यहाँ पर जो है वो काउंटिंग वहां पर होनी है। तो जैसे जैसे जो रुझान है पहले पार्षदों के यहाँ पर आने शुरू होंगे, उसके बाद महापौर के यहाँ पर होंगे, लेकिन लगभग दोनों की काउंटिंग जो है वो एक ही समय पर एक ही साथ जो है वो पूरी हो कर ली जाएगी। तो यकीनन तौर पर दोनों ही तरफ से जो जो कार्यकर्ता हैं, दोनों ही तरफ से जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि जनता का फैसला क्या होता है, जनता किसे अपना महापौर चुनती है, जनता किसे अपना सरकार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आप हमारे साथ कुलभूषण बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे और राजनांदगांव का, जहां से हमारे सहयोगी शशांक लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, राजनांदगांव काफी दिलचस्प निगम है, जहां पर जहां से जो है रमन सिंह आते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में यह सीट काफी हॉट स्पॉट मानी जाती है, और इस सीट की एक परंपरा ये रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा परंपरा रही है। क्या परंपरा का निर्वहन इस बार भी बदस्तूर जारी रहेगा, या परंपरा को तोड़कर कांग्रेस इस बार दोबारा सत्ता में काबिज होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीते 11 तारीख को जिले के 5 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें हॉट सीट जो है राजनांदगांव नगर निगम को माना जा रहा है, जहां पूर्व सांसद और पूर्व महापौर रहे जो रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं, मधुसूदन यादव सीधी टक्कर दे रहे हैं भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले निखिल द्विवेदी को, जिसके कारण ये हॉट सीट बन गई है। और जो लगातार जो है प्रचार में दोनों ही दलों ने अपने जो मेन लीडर्स हैं उनको मैदान में उतारा था, और लगातार जो सीधे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, जो कहीं ना कहीं इस बार भी जो हर बार की भांति जो रिजल्ट है, मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने आप में रिपीट करेगा। और जो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा जो निकलकर सामने आता है समीकरण, वही समीकरण राजनांदगांव नगर निगम में फिर एक बार दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की महापौर हिमा देशमुख के बाद कांटे की टक्कर के बीच मधुसूदन यादव जो है बाजी मारते नजर आ रहे हैं। वहीं जिले की जो दूसरी सीट है नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़, जिसे धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, वहां भी इस बार समीकरण जो है, इतिहास जो है बदलता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है भारी पड़ती आ रही है कांग्रेस में। इस तरह से 3 और जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं जिले में, डोंगरगांव, छुरिया और एलबी नगर, कहीं ना कहीं उन तीनों नगर पंचायत क्षेत्र में भी भाजपा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता की ओर जो जनता है उसका झुकाव अमूमन देखा जाता है, उसी का कहीं ना कहीं इसे इन्फ्लुएंस कहा जाए कि जो जनता है उसका झुकाव जो है भाजपा की ओर देखने को मिल रहा है। इस तरह से लगभग 1.5 घंटे का वो समय होगा। सुबह 9 बजे ईडीटी जो इलेक्शन का में ड्यूटी लगी होती है कर्मचारियों की, उनके मतों की गिनती से यह शुरू होगा, और लगभग 1.5 घंटे का वह समय बताया गया है, जब जो है समीकरण साफ होते नजर आएंगे। मैं इस समय मतगणना स्थल पर ही हूँ। डोंगरगढ़ मतगणना स्थल जो है जो पुराना नेहरू महाविद्यालय वहां बनाया गया है, और जो बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल की जो है तैनाती की गई है, सब लगे हुए हैं। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की जांच जो है वो की जा रही है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है गैजेट अपने साथ अंदर कैरी करने ले जाए, और मतगणना की जो है गोपनीयता भंग ना हो। साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि जो राजनीतिक दल है उनकी भी तैयारियां जो है पूरी दिखाई दे रही है। भाजपा जो है पहले से अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है, और झंडे और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी तैयार नजर आ रहे हैं जश्न मनाने को लेकर। और साथ ही गुलाल और फूल माला की जो दुकानें हैं वो भी सज चुकी है। तो इस तरह से लगभग जो है चुनावी जो रुझान आएंगे, और कहीं ना कहीं जो जश्न की तैयारी है राजनीतिक दलों के द्वारा पूरी कर ली गई है, वहीं
जो कांग्रेस के लोग हैं वो अभी इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जो है चाहे वो शहर के लोग हों या जिले के, वो नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जो है पुलिस प्रशासन है, अपनी तैयारियां चौक चौबंद कर चुका है। लगभग 15 मिनट का समय बचा हुआ है और इसके बाद बीजेपी की जो गिनती है वहां शुरू होगी और धीरे धीरे जो है पहले पार्षदों की जो है रुझान वो स्पष्ट होते नजर आएंगे, जिसके बाद महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो रुझान जो है स्पष्ट होंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय होगा। 12 बजे, 11:30-12 बजे के आसपास पूरे जिले का जो है रिजल्ट वो साफ हो जाएगा। जी चलिए शशांक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखा आपने कि चुनाव की मतगणना की तैयारियां लगातार जारी हैं और अभी फिलहाल आप सभी को रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए आपको सुनवाते हैं दर्शकों के जांजगीर कलेक्टर ने मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। पूरे जिले भर में 5 जगहों पर काउंटिंग होगी। इन 5 जगहों पर सभी आवश्यक तैयारियां मतगणना के लिए पूरी कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी। पहले स्थानीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईडीबी, इलेक्शन ड्यूटी बैलेट, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र, इसकी काउंटिंग होगी और इसके तुरंत बाद ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी। यदि निर्देश यह है कि यदि आधे घंटे के में ईडीबी मतलब निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की काउंटिंग खत्म नहीं होती तो ईवीएम की काउंटिंग चालू कर दी जाए। तो मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग चालू हो जाएगी और जिले में 5 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए। तो सुना आपने, यहाँ पर कलेक्टर जो है मतगणना से संबंधित जानकारी को साझा कर रहे थे। सीधा रुख करेंगे कोरबा का। कोरबा से सहयोगी जो है चंद्रकांत श्रीवास लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। और चंद्रकांत, कोरबा नगर निगम की बात किया है तो क्या कुछ लग रहा है मतगणना को लेकर, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला प्रशासन के द्वारा काउंटिंग को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद पूरी तैयारी कर ली चुकी है। यहाँ अगर मैं वही आईटी सेंटर कोरबा में खड़ा हूँ, यहाँ पे 3 स्थानों का यहाँ पे जो है काउंटिंग होगी। कोरबा महापौर के लिए, दीपका पालिका अध्यक्ष के लिए और बांकी मुंगरा पालिका अध्यक्ष के लिए 3 जगह के यहाँ पे काउंटिंग होगी और 5 चरण में यहाँ पे काउंटिंग जो है पूरी होगी। इसी प्रकार कटघोरा में 3 जगह की जो काउंटिंग है वो वहां पे पूरी होगी। कटघोरा नगर पालिका परिषद कटघोरा की होगी, पाली पंचायत की कटघोरा में होगी और सूरी नगर पंचायत की जो काउंटिंग होगी कटघोरा मुकुटधर पंडित मुकुटधर कॉलेज में वहां पे होगी। इस पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के यहाँ पे बनाया गया है। निश्चित तौर पे यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और रही काउंटिंग की बात, तो 5 चरण में यहाँ पे जो काउंटिंग है पूरी की जाएगी। सबसे पहले पार्षदों की जो है काउंटिंग होगी, जिसमें 4 टेबल लगाए गए हैं और सबसे पहले डाक पत्र की जो है काउंटिंग की जाएगी और 4 टेबल के माध्यम से प्रत्येक 4 कमरों में 67 टेबल लगाए गए हैं। एक कमरे में 30 टेबल लगाए हैं, एक कमरे में 15 टेबल लगाए। इस प्रकार करके 4 कमरों में जो है काउंटिंग व्यवस्था बनाई गई है और 5 चरणों में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। चंद्रकांत, जो है स्थिति, तस्वीर कितने बजे तक साफ हो जाएगी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्थिति लगभग 1 बजे के आसपास स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दोनों जगह काउंटिंग को मिला करके स्थिति लगभग 1 बजे के आसपास साफ हो जाएगी। तो देखा आपने, लगातार जो है 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का। कुलभूषण, अगर कोरबा की बात की जाए, दोपहर 1 बजे तक स्थिति साफ होने की बात कही जा रही है। रायपुर नगर निगम में काफी हॉट स्पॉट सीट है, राजधानी की सीट है। कहा जाता है पूरी दिशा और दशा जो है राजनीति की रायपुर से तय होती है। ऐसे में सीट अपने आप में दिलचस्प है। यहाँ पर दीप्ति दुबे और मीनल चौबे चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि रायपुर महापौर का जो है वो जो सस्पेंस है वो कब तक खत्म हो जाएगा और यहाँ की रायपुर की स्थिति कब तक साफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर करीब 10 लाख मतदाता हैं? ये देखिए, लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर महिला महापौर की यहाँ पर बात हुई थी और महिला महापौर यहाँ पर चुना गया था। दोनों ही पार्टियों ने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा था। एक तरफ मिनल चौबे हैं, पुरानी राजनीति रही है यहाँ पर भाजपा से, और वहीं दूसरी तरफ दीप्ति दुबे है। दीप्ति दुबे हालांकि राजनीति में नहीं है, लेकिन जो उनके पति हैं प्रमोद दुबे, वो पूर्व महापौर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं और पुराने राजनेता वो भी रहे हैं।
तो उनका एक दबदबा जो है वो रहा है, क्योंकि पूर्व महापौर रहे हैं, तो राजधानी रायपुर में उनका काफी अच्छी पकड़ वहां पर रही है। अब ये देखना होगा कि जनता अपना फैसला कैसे देती है, और क्योंकि जैसा कि कहा कि करीब 1 बजे के करीब जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा जो परिणाम के जो पूरी जो आकृति है, वो हमें 1 बजे के करीब करीब यहाँ पर साफ हो जाएगा। स्थिति जो है वो क्लियर हो चुकी है, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी कि किसका पलड़ा कितना भारी है, क्योंकि 15 राउंड में होनी है। शुरू के 7, 8, 10 राउंड में ही ये चीजें क्लियर हो जानी है कि कौन इस बार जो है वो अपनी सरकार ला रहा है, आखिरी में क्या होती है, ये पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि जनता किसे यहाँ पर लेके आती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कांटे की टक्कर जो है हमें वहां पर देखने को मिल रही थी। दोनों अपने अपने तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर किए हुए थे। मिनल चौबे बड़ी नेत्री है, प्रमोद दुबे वहां पर उनके लिए लगे हुए हैं, तो दोनों ही अपने तरफ से, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तरफ से कांटे की टक्कर है। लेकिन चूंकि जिस तरह से भाजपा जो है अभी जिस तरह से लगातार पकड़ बनाई हुई है, एक एक संगठन दल से लेकर हर कोई जो है वो चुनाव में उनके लिए लगा हुआ था, तो यकीन तौर पर यहाँ पे अभी की स्थिति अगर मैं बताऊं तो शहर में हम लोग जितने यहाँ पर सर्वे किए उसके अनुसार अभी भाजपा का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी हमको यहाँ पर दिख रहा है। जी चलिए बने रहेगा हमारे साथ शशांक। राजनांदगांव में कुल 11 प्रत्याशी जो है महापौर के लिए दावेदारी ताल ठोक रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी के मधुसूदन यादव और कांग्रेस के निखिल द्विवेदी के बीच माना जा रहा है। आखिर क्या कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या कोई ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी संख्या में राजनांदगांव नगर निगम की बात की जाए तो मैदान में थे, महापौर के लिए जो फाइट कर रहे थे, परंतु उतना कोई समीकरण जो है झुकाव किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार जो है विभिन्न चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, इस तरह की तमाम जो लोग हैं वो छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारे। बावजूद उसके सीधी टक्कर जो है वो रमन सिंह के करीबी मधुसूदन यादव और भूपेश बघेल के करीबी जो है निखिल द्विवेदी के बीच मानी जा रही है। और लगातार जो है दोनों ही जो प्रत्याशी है उनकी जो चुनावी प्रचार में जो है दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत भी झोंकी थी। लगातार जो है चाहे हो चाहे भूपेश बघेल, उन्होंने प्रचार की कमान संभाली हुई थी। वही डोंगरगढ़ की सीट है, वहां पर रमन डोंगरे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था, जो एक बार चुनाव किसी के थे, बावजूद उसके फिर से उन्हें मैदान पर भरोसे के साथ उतारा गया था और कांग्रेस की ओर से नलिनी मेश्राम को जो है वो मैदान में उतारा गया था। वहीं डोंगरगढ़ में भरत भूषण मेश्राम जो है ऑटो छाप में जो खड़े हुए थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने अपनी जो दावेदारी है वो मजबूती से पेश की और कहीं ना कहीं वो तीसरा फैक्टर जो है डोंगरगढ़ में नजर आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे थे। परंतु फिर भी जो एक कहा जाता है कि चुनावी जो समीकरण होता है निर्दलीय का 0 से चालू होता है और पार्टियों का परंपरागत वोट बैंक होता है, नेशनल जो पार्टियां होती है, उससे कहीं ना कहीं असर बड़ा पड़ता नजर आ रहा है। और इसी का जो कारण है कि जो जनता है उसका सीधा झुकाव जो है सत्ता दल के साथ नजर आ रहा है। और यह पहली बार देखने को मिलेगा कि जो भाजपा है जिले में कहीं ना कहीं 5 में से अधिक जो सीटें हैं वो मैक्सिमम सीटें। बिल्कुल शशांक, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ रुझान होता, चूंकि विकास की बात होती। सीधा कोरबा का रुख करेंगे और कम शब्दों में जानना चाहेंगे चंद्रकांत आपसे। कोरबा में भाजपा की संजू राजपूत और कांग्रेस के उषा तिवारी के बीच मुकाबला है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और साथ ही कही जाए तो बसपा की नंदिनी साहू भी चुनावी मैदान में है। क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, कितना असर नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का और बसपा का? जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा में संजू देव राजपूत और उषा तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं आम आदमी पार्टी का अगर बात करें, आम आदमी पार्टी क्या है उस खास स्थान नहीं बना पाई है। हालांकि यहाँ पे थर्ड जेंडर भी जो है महापौर के दौड़ में है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अगर तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और आम आदमी पार्टी बात करें, आम आदमी पार्टी उस स्थान नहीं बना पाई है। सीधा सीधा कांग्रेस, बीजेपी और थर्ड जेंडर के बीच में यहाँ पे मुकाबला कांटे की टक्कर माना जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप तीनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज निकाय का रण है और आज जो है अंतिम घड़ी है, अंतिम प्रतीक्षा है। आज जो है 10 निगम में यह तय हो जाएगा कि कौन सा होगा निगम का सरताज। 2 बजे तक स्थिति साफ होने की बात सामने आ रही है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब होगी या कांग्रेस अपना गढ़ जो है बरकरार करने में कामयाब होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।